अस्सलाम वालेकुम सारे भैन भरावां नूं अल्लाह तंदरुस्ती दे खुशियां रब देवे। तंदरुस्ती दे किन्ना प्यार करदे ने भैन भरा, छोटे बच्चे भी बहुत प्यार करदे ने। अल्लाह इन्हां तंदरुस्ती दे खुशियां दे को रोज़े खैरना लगे होंदे ने। रहमत दा महीना है ते अल्लाह सारे धियां पुत्तरां ते अल्लाह रहमत करे अपनी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त चिप्स पकौड़ा की रेसिपी। जो हमारे साथ हैं एजाज भाई और हम सब आज मिलके आपके लिए बनाएंगे चिप्स पकौड़ा की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक होती है चिप्स, ठीक है, जो हम बेसन वाली बनाते हैं, वो और चीज़ होती है। आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये है चिप्स पकौड़ा। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है पकौड़े से और चिप्स से, दोनों चीज़ों का एक मिक्सचर होता है। और आप देख रहे होंगे कि हमारे पास के टमाटर क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि पकौड़े के अंदर टमाटर नहीं जाता। इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या इसके रिजल्ट्स होंगे, जब रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह आप हैरान हो जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगी कि इतना लेवल की जो खूबसूरती है, इतने लेवल का जो एक क्रंच आया वो कैसे आया। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, कुछ नया और अच्छा हमेशा की तरह आपको सिखाएंगे। तो रेसिपी शुरू करते हैं। अम्मी जान से बिस्मिल्लाह करवाते हैं, हम आलू काट रहे। लेकिन हमारी रेसिपी में खरबूजा भी पड़ा हुआ है लेकिन ये रेसिपी में यूज़ नहीं हुआ, ये वैसे ही पड़ा है। ये पड़ा था, मुझे खूबसूरत लगा, मैंने अंदर रख दिया। मैंने कहा ज़रा प्यारा लगेगा। और इसकी खुशबू दुनिया के जितने भी फ्रूट्स हैं सबसे ज़्यादा अच्छी जो खुशबू होती है वो इसकी होती है खरबूजे दी। वहाँ बैठ कर इसकी खुशबू फैली हुई हाँ। होती है। मुझे ये बड़ा पसंद है। आजकल ना छोटे साइज़ के आ रहे हैं मार्केट में, लेकिन वो इतने नरम और मज़े के हैं कि सुभान अल्लाह। और इसको ज़रूर खाया करें, डेली खाया करें। जैसे कि रमज़ान आ रहा है तो इनको तो अपनी रेसिपीज़ में, अपनी खाने पीने में ज़रूर इस्तेमाल किया करें। माँ जी आलू कटी जा रहे हैं, दवा छिली जा रहे हैं। मेरा देख के दिल कर रहा है नाल वो भी कटी हो। नहीं, अम्मी को ही कटाने हैं। हाँ अम्मी जी, की कह रहे हो? बेटा जी अज ना बड़े मज़ेदार बनने हैं पकौड़े, चिप्स पकौड़े, क्रिस्प पकौड़े चिप्स चिप्स पकौड़े, ठीक है। पकौड़े बनने। काट के मैंने तो मैं फिर कर। अच्छा, इसमें कटिंग जो है थोड़ी सी जो है वो चिप्स उससे डिफरेंट होती है। जैसे कि चिप्स में जो आलू है वो थोड़ा सा मोटा काटा जाता है, लेकिन पकौड़ा चिप्स में आलू की कटिंग थोड़ी सी जो है वो छोटी होती है। तो उसी हिसाब से ये कटिंग होती है। और माशाल्लाह से मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये देखें आप, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। कितना बारीक छिलका अम्मी ने कट किया, ठीक है। और छुरी से इतना बारीक छिलका का कट करना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। अक्सर लोग ज़्यादा कट कर देते हैं, आलू ज़ाया हो जाता है, लेकिन माँ जी का काफ़ी एक्सपीरियंस है। पूरी ज़िंदगी यही काम किया है। कई लोग बहुत ज़्यादा कम भी कर देंगे, आलू हरा हरा या नज़र आ रहा होता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ इसकी कटिंग कैसे करनी है। कुछ इतना ख़ास स्पेशल नहीं, बस ये है कि ये देखिए आप, इसको आपने थोड़ा सा ऐसे नीचे बेस बना लेनी है, ठीक है। बेस को भी हम रेसिपी में यूज़ कर लेंगे, इसको ज़ाया नहीं करेंगे। और उसके बाद हमने इसके इस तरह से स्लाइसिस काट लेने, ठीक है। ये स्लाइस, ये देखें, चिप्स की साइज़ से थोड़े से ये पतले हैं, ठीक है। इससे ये फ़ायदा होता है कि पकोड़े के अंदर ना इसकी पकड़ आ जाती है। कच्चे नहीं रहते। हाँ, कच्चे नहीं रहते। मतलब अगर ये थोड़ा सा मोटा होगा ना तो ये अपनी जो शेप बना के रखेगा और पकोड़े की ना फिर वो सही से पकड़ नहीं इसके अंदर आएगी, ठीक है। अब ये देखें, जैसे मैं एक ही पकड़ के आपको दिखा देता हूँ। ऐसे करके इस साइज़ के ऐसे ऊपर छुरी रखें, ऐसे ऐसे कटिंग कर दें, ठीक है। ये देखें आप, बड़े आराम से ये कट हो जाते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगता इसको कट करने में ना। ये देखिए, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। थोड़ा सा कम ज़्यादा आप कर लें, डजंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ख़ास बात ये कि जो रेगुलर हमारी रेगुलर चिप्स होती तो ये साइज़ होना था, ये उससे कह लें कि ये हाफ़ है। ये देखिए, ठीक है, इतना साइज़ हम इसको कट करेंगे। इससे आप बारीक भी चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो फिर लच्छा पकौड़ा टाइप आ जाएगी लुक, उसमें फिर वो आपको चिप्स पकौड़े वाली जो है वो शेप नहीं आएगी। देखिए इतना बारीक सा होगा। तो ये हम सारा कट कर लेते हैं। कटिंग मैंने आलू की कर दी है और इसको पानी में आपने डिप करके इस तरह से रख देना है, ठीक है। और ये देखें, इस तरह से रफली इसको बारीक से आपने कट कर देना ताकि पकौड़ों की पकड़ में ये अच्छे से आ जाए। अब बारी आ जाती है टमाटरों की। टमाटरों को आपने कैसे कट करना है तो मैं ये आपको दिखाता हूँ। टमाटर, ठीक है, इसको साफ बीच में से आपने दो ऐसे कट कर लेना, इस तरह से, ठीक है। अब ये इसका जो बीच का ये वाला पोर्शन है ये आपने रिमूव कर देना, ठीक है। ये देखिए, ये आपने रिमूव कर देना।
ये बताओ चीज़ ना रिमूव करके तुम साथ ही खा जाते हो। हाँ, ये कुछ छड्डन वाली चीज़ है पागले। खुशकिस्मत इंसान हो जिन्हों खानू टमाटर मिल जाए। टमाटर खाएं आप, आपके गाल, आपकी स्किन टमाटर की जैसे। अच्छा, बीज निकालने के बाद इसकी कटिंग कैसे करनी है आपको ये देखें आप, ठीक है, इस तरह की। बेटा थोड़ी मोटी करो। थोड़ी मोटी, ठीक है, हाँ। मोटी है नहीं, ठीक हाँ ऐसा चाहिए। तो ठीक। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, समझ आए ना आए, ਗੱਲ ਮੰਨਣ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡੇ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा कटिंग अच्छा, टमाटर जो है ना, वही बात जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये कलर तो अच्छा देगी, साथ ही साथ एक जूस भी इसके अंदर आएगा, वो भी इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। टमाटरों को हमने कट कर लिया, ठीक है, एक टमाटर बड़े साइज़ का जो ठीक है। उसके बाद बारी आ जाती है धनिया की, और धनिया जो है हमें सारे पत्ते ही हैं, इसको भी हमने बारीक काट लेना जिस तरह से हम कट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जितनी देर में ये मटेरियल तैयार होता है ना, कोशिश किया करें कि आप साथ में ऑयल भी उतनी देर में रख लिया करें, ताकि साथ साथ ये भी गर्म होता रहे। तो ऑयल हमने रख दिया है चूल्हे पे, ठीक है। तो ये भी गर्म हो रहा है। हमारे ना एक्चुअली उस्ताद मोहतरम एक ही है, इसलिए हमारी जो सब इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हमारा वे ऑफ कुकिंग है, वो सब का सेम है। आपको जो बातें मुझसे मिलती हैं या मिलती रही हैं, ऑलमोस्ट वही सारी बातें आपको हमारी पूरी फैमिली से मिलेंगी। बिल्कुल। तो ये लीजिए धनिया हो गया। अब हम करते हैं रेसिपी शुरू। आलू की कटिंग हो चुकी है, टमाटरों की कटिंग हो चुकी है, प्याज की कर ली, धनिया की होगी। अब चलते हैं रेसिपी शुरू करते हैं। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सबसे पहले आलू ऐड कर देंगे, ठीक है, और कोई भी चीज़ ऐसे गिर जाए उसको ज़ाया कभी नहीं करना आपने। सबसे अहम चीज़ प्याज के बगैर पकौड़े नहीं बनते। अगर आपके पास प्याज नहीं है तो आप पकौड़े ना बनाएं, पहले प्याज लेके आएँ फिर आप पकौड़े बनाएं। और ये टमाटर, इस पर अक्सर लोगों को एतराज़ होगा, लेकिन एक दफ़ा आपने ऐसा करना ज़रूर है। हरी मिर्चें पानी में कट करके रखी हुई थी, वैसे रखे तो ये ब्लैक हो जाती हैं। और ये देखें, ये साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, अगर ये पकोड़े में इतना बड़ा आया तो आई थिंक ये प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो ऐसे कभी गलत कटिंग हो जाए तो टेंशन नहीं लेनी, उसको आपने ठीक कर लेना है। मुझे लगता है अगर इतना बड़ा साइज़ गया हरी मिर्च का तो ये प्रॉब्लम करेगा। हम इसको छोटा कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये देखें, अब ये सही साइज़ है, लेकिन वही बात, कटिंग वही आपने रखनी है लंबाई में ही, ठीक है। ये देखें आप, एक्चुअली ये मैंने कट नहीं की थी, सिस्टर ने की थी, और उससे एक सेकंड किसने की थी गुड्डू? मैंने की थी, गलत की है। बहुत अच्छी की थी भाई। हाँ, तेनों कुछ क्या कल तू कटिंग नहीं करनी, ओए होए होए होए। ठीक है। और निक्कियां निक्कियां जड़ियां ना इत्थे बदमाशियां करती चल दी है, ठीक है। चलें जी, ठीक है। और अब इसमें ऑफ कोर्स हम धनिया ऐड करेंगे, काफ़ी है धनिया पाउन चावल पाऊँगी, ठीक है। और अब हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं। पहले मैं मसाले ऐड करूँगा इसमें पकौड़ों वाले, ठीक है, बाद में बेसिक मसाले ऐड करेंगे। तो पकौड़े में सबसे पहले जो चीज़ जाती है, ये देखें, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब है ये खुश धनिया, और चम्मच देंगे आप ज़ीरा, तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून ऐड कर देंगे। अजवाइन 1/4 टीस्पून, कसूरी मेथी, ठीक है, ये खुद ही मिक्स हो जाएगी बीच में। ये तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून काफ़ी है, इसका बहुत तेज़ फ्लेवर होता है तो इसको ज़्यादा नहीं ऐड करना। और अब चलते हैं बेसिक मसालों की तरफ। 3 मसाले जो होते हैं ना, जिसमें शामिल है नमक, ठीक है, लाल मिर्च का पाउडर, वो 1.5 टीस्पून थी, ये 1 टीस्पून है क्योंकि दड़ा भी इसमें जाएगी, और हल्दी। ये 3 मसाले जो होते हैं इनको बेसिक मसाले कहते हैं, और ये वाले जो होते हैं इनको गरम मसाले बोलते हैं, ठीक है। और ये दड़ा मिर्च, क्योंकि वो मिर्च हमने कम ऐड की तो ये थोड़ी सी ऐड करेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून के करीब। वैसे भी दानेदार सोना लगता है, खूबसूरत भी क्या लगता है। सोने लगता है, दानेदार होते हैं मोटे मोटे। इन्हें बगैर तो साइडा ही है पकौड़ा। अब इन सब चीज़ों को हम पहले करेंगे अच्छे से मिक्स करने से क्या होगा, वेजिटेबल अपना पानी छोड़ेंगी और पकोड़े टेस्टी बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे, अच्छे बनेंगे, ठीक है। तो मिक्स कर देते हैं।
अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है, ठीक है। इससे वेजिटेबल अपना पानी छोड़ती हैं, जिससे पकोड़ा ज़्यादा टेस्टी होता है और क्रिस्पी हो जाता है। हमने इसमें बेसन ऐड करना है। बेसन को मैंने अच्छे से छान के रखा था, और याद रखिएगा अगर आपने बेसन को पहले मतलब आपको रोज़ छानना होता है ये, ठीक है। ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा बेसन को छान लिया जब लेके आए थे, उसके बाद आप कहें जी हमने तो छान के रखा हुआ था, तो ऐसा नहीं है। इसको आपने जब यूज़ करना है उसी वक्त दोबारा से फिर से एक दफ़ा छानना, चाहे आपने इसको कल ही छान के क्यों ना रखा हो, ठीक है। एंजी अम्मी हाँ बेटा इसलिए किस तरह है कि कल लियांदा है बेसन छान के रखा है, अगले फिर इस्तेमाल करना, फिर छान के बड़े करना। हाँ, मिक्सिंग हो गई। अब हमने इसमें पानी ऐड करना, तकरीबन हाफ कप के करीब इसमें पानी जो है वो काफ़ी होगा। ऐसा ऐसा पानी ऐड करते हैं, अगर ज़्यादा हो जाए ना फिर वो बड़ा काम ख़राब हो जाता है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसमें नमक मिर्च कम या ज़्यादा तो नहीं है। यहीं पे अगर आप चेक कर लें तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होती, आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें, आप थोड़ा सा पानी और हो जाएगा। अच्छा, ये ज़्यादा मिक्स हो जाएगा। करते वक्त आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये बेसन अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो, क्योंकि अगर सही मिक्सिंग ना हो तो पकौड़ा भी सही नहीं बनना है। वो नीचे रह जाता है अक्सर ना हाँ। ऐसे। ये ले जी, माशाल्लाह हम सही सही बन गया। सही बन गया। चले जी, हम सही हमें बना। पासिंग मार्क मिल गए हैं कि ये सही बन गया। अब हम इसके पकौड़े बनाते हैं। अब हम इसके पकौड़े बनाएंगे। हो गया ना? बैठ जाओ। हाँ बस हमें थक ना जाइए। नहीं थक सारी नहीं लाडली हो आए कितने लोग है ही ना कहेंगे अपनी माँ को लेनी अच्छा, आज वीडियो। अम्मी मुकम्मल रेस्ट करेंगी, सिर्फ देखेंगी। हाँ। इजाज़ बनाएगा, मैं निकालूंगा। यार सही है नहीं, ये सह के रख चम्मच पहले ही फाड़ ली। हाँ पता है, वैसे ही करेगा। बहुत एहतियात वाला काम है ये आपने हमेशा एहतियात से करना है, ठीक है। और ये देखिए इतने रख करना, बस इतने काफ़ी। बहुत ज़्यादा भी डाल देना तो एकदम से, जब ज़्यादा पकौड़े बहुत ज़्यादा डाल देना एकदम से और फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई ना हो तो ऑयल ठंडा हो जाता है, एकदम से पकौड़े खुल जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब हमने ऐड किया है, बिल्कुल नहीं हिलाना, हमने वेट करना है 2 मिनट तक, जब तक कि बेसन ऊपर से पक नहीं जाता, ऐसे पकड़ नहीं हो जाती, ठीक है। ऐसे ही हिला देंगे तो वो खुल जाएंगे। अब हमने इसको पकने देना थोड़ी देर। तो पकौड़े डालते वक्त बहुत एहतियात करनी है। आपको पता है 50-60% लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पकौड़े डालते वक्त ही हाथ जलते, उंगलियां दांत होते। तो ये काम आपने बहुत एहतियात से करना है। लिहाजा आपकी उंगलियां कब जली थी आपकी बात? अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं जली। अच्छा अच्छा, सही हो गया। मैं एक आम कॉमन बात कर रहा हूँ लोगों की। मम्मी तुम सफाई ना करो, पढ़ाई है ना। कहेंगे लोग, कहते हैं कि माँ को लाडला रखे नाले माँ को सफाइयाँ कराते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पर अम्मी के हाथ कभी नहीं रुकते, ये हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हैं। अभी भी इसको मैंने ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है कि आप बैठें और हम काम करते हैं, वरना ये कभी नहीं रुकती। खाना चेक करो। और जब पकौड़ों को आपने पलटना है, कुछ करना है, आपके हाथ ड्राई होने चाहिए, इनमें पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, ओपन एयर में ना एक इशू है, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे हवाएं आजकल काफ़ी ठंडी हैं और इस वजह से फ्लेम जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाता, कढ़ाई में ऑयल जल्दी गर्म नहीं हो पाता, तो हमें वेट करना पड़ता है और कभी कभी एकदम से ज़्यादा गर्म भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन मज़े की बात ये है कि आज मौसम बड़ा प्यारा है, बारिश का मौसम बना हुआ है। ऊपर दिखा और रहा है। मौसम के हिसाब से डिश है पकौड़े। बादल बने हुए हैं। ये ध्यान दें, इसको हम नॉर्मल से फ्लेम में पका रहे हैं ताकि ये अंदर तक पके। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ जो मुझे पुराने देखने वाले उनको पहले भी पता होगा। पकौड़ों में टेस्ट ना होने की वजह ये कभी नहीं होती कि उसमें कौन से मसाले आपने नहीं ऐड किए, कौन सी चीज़ें नहीं ऐड की। ज़्यादा रीज़न ये होता है कि पकौड़ा कच्चा होता है, और कच्चे पकौड़े का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर पानी होगा। कच्चे का मतलब ये उसकी वेजिटेबल जो है वो कच्ची होगी, बेसन कच्चा होगा, और उसको पकाने के लिए हाई फ्लेम नहीं, नॉर्मल फ्लेम के ऊपर थोड़ी देर तक पकाना होता है। इसी से समोसा क्रिस्पी होता है और इसी से उसकी वेजिटेबल जो है वो फ्लेवर निकालती है, क्योंकि वो
कुक होती हैं, इसलिए मैंने आपको ये सारा सीन दिखाया। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दूसरे हमारे खानों में मेरे प्यार से देखिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही क्रिस्प। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें, ये देखें आप, ठीक है, क्या खूबसूरती और क्या क्रिस्प है। आपको शायद आवाज़ आ रही हो। और ये इसके अंदर आप टमाटर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। यही चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बने ये। हाँ, मैं आपको इसकी आवाज़ दिखा दूँ, ये देखें आप। हेलो माँ जी, ट्राई करके देखो कैसा है। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह। खुद ही बनाएंगे, खुद ही खाएंगे। भी हैं, मिलके खाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। अगर अभी तक आप हमारी वीडियो पे है, इसका मतलब आपने बहुत मोहब्बत और प्यार दिखाया। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह जी। हाफिज़।